थोड़ा सा एसिडिटी से इंट्रोडक्शन करते हैं कि पानी क्यों जरूरी है, और जो है फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो एसिडिटी का मतलब अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जो है कितना खतरनाक मतलब है एसिड। अगर आप इसको, हिंदी मूवी आपने देखी होगी तेजाब, तो ये तेजाब है जो प्रतिदिन हमारे पेट में जा रहा है, और इसको हम स्वयं ही ले रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं डाल रहा है हमारे पेट में। हम खुद ही जो है इसको ले रहे हैं इस तेजाब को, और इसी से सारी बीमारियां हो रही हैं। तो ये इसका कारण क्या है? वक्त बेवक्त खाना, मिर्च मसालेदार तला भुना खाना, है ना, एसिडिक भोजन, ऑक्सीडाइज भोजन, आग पे चढ़ा हुआ खाना, ये सारे जो भोजन है ये आपकी बॉडी में जो है एसिड के लेवल, जो तेजाब को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए आपके जो ऑर्गन है वो इस तरीके से डांस नहीं कर पा रहे हैं, और जो है परेशान हो रहे हैं, कड़क हो रहे हैं, स्टिफ हो रहे हैं। तो देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, फास्ट फूड, जंक फूड शहरों में तो ये आसानी से अवेलेबल है, बड़े-बड़े शहरों में अवेलेबल है, और इसी कारण से आपकी बॉडी का एसिड कब बढ़ जाता है और पीएच कब डाउन हो जाता है, आपको पता तक नहीं चलता है। एनर्जी लेवल का कम होना, थकान लगना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, है ना, एसिडिटी लाइलाज रहने पर पेट में अल्सर का भी कारण बन सकती है और बनी रही है। बड़े-बड़े घाव लोगों को पेट में हो रहे हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, और उसके बाद रेक्टम कैंसर जो है, ये आम तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। एसिडिटी होने पर जनरली लोग इनो ले रहे हैं, एंटासिड ले रहे हैं, और हज़ारों करोड़ों रुपए की गोलियाँ मेडिकल स्टोर से बिक रही हैं, क्योंकि उनको लगता है उनकी परेशानी इन गोलियों को लेने से खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उल्टा वो जो सोच रहे हैं कि रिलीफ हो जाएगा, तो रिलीफ हो रहा है, क्योर नहीं हो रहा है। रिलीफ और क्योर में बड़ा फ़र्क है। तो दरअसल एसिडिटी को छूमंतर करने के लिए आप जो दवाई ले रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं, बल्कि आप सिर्फ़ सिम्पटम का इलाज कर रहे हैं। तो इस कारण से आपकी जो प्रॉब्लम है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। ठीक है, एसिडिटी की वजह क्या है और क्यों हो रही है? नेचर कहता है जंगल में रहिए, कच्चा खाना खाइए, क्योंकि जानवर को कभी भी आपने देखा एसिडिटी हो रही है, जानवर इनो ले रहा है ना, जानवर पेंटाप्रोपेज़ोल ले रहा है, जानवर कुछ नहीं लेता है। वो नेचर के करीब है, और जैसा नेचर दे रहा है वैसा खा रहा है। इसलिए इस प्रकार का कोई भी मेडिकल स्टोर आपको जंगल में नहीं मिलेगा, जो आपको हर शहर में, हर गली-गली में मिलेगा। जंगल की हवा भी अल्कलाइन है, जंगल की हवा जो है वो भी नेगेटिव ओआरपी है उसमें। उसके बाद जंगल में जो बरसात होती है वो भी अल्कलाइन है। जितने झरने आप देख लीजिए, झरने हैं, कुएँ हैं, पानी है, सबका पानी जो है क्षारीय है ना? जो जहाँ पर इंसान नहीं है वो सारी चीज़ें अल्कलाइन है, अगर मोटा-मोटा बात करें तो जंगल जो है पूरा अल्कलाइन है पूरी तरीके से। और इसी कारण जंगल में ना तो कोई अस्पताल है, क्योंकि जंगल में अस्पताल नहीं है तो कोई रेस्टोरेंट भी नहीं है, कोई मॉल भी नहीं है। वहाँ पर मॉल की जगह बड़े-बड़े झाड़ हैं, बड़े-बड़े लहराते हुए झाड़ हैं, पत्तियाँ हैं, जोरदार हवा है, और उछलते-कूदते पक्षी हैं, बंदर हैं, सब नेचुरल है ना? पर जंगल की बात अलग है, शहर की बात अलग है। शहर में म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है जिसमें क्लोरीन होता है, और ये जो क्लोरीन है, ये आपकी बॉडी में सेल को बुरी तरह डैमेज कर रहा है। 8 से 10 साल इस प्रकार का पानी पीने के बाद हमारे शरीर में अनेक प्रकार के सिम्पटम दिखते हैं, जिसमें जो है आगे चल के जो है कैंसर का कारण ये क्लोरीन बनता है। इतनी जल्दी नहीं बनता, 10 से 12 साल लगते हैं कैंसर डेवलप होने में। तो क्लोरीन जो है घातक है, पर क्लोरीन से सस्ता, क्योंकि कोई सफाई एजेंट नहीं है, इसलिए जो है सरकार, सभी सरकारें जो है क्लोरीन को पानी में मिलाती हैं, क्योंकि सबसे सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, और इसलिए इसको पानी में मिलाया जाता है ताकि पानी जो है वो स्वच्छ हो सके। बाकी उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको झेलना पड़ रहे हैं, क्योंकि जिसके पास कैंगन मशीन है वो तो इस प्रकार के क्लोरीन से रहित पानी पी पाएगा, भले ही उसके पानी में क्लोरीन हो, इनपुट पानी में, लेकिन कैंगन मशीन का जो फिल्टर है वो क्लोरीन को 100% निकाल देता है। इस कारण से आपको जो पानी पीने के लिए मिलता है वो क्लोरीन युक्त होने के बाद भी क्लोरीन मुक्त होता है वो पानी। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है इस मशीन की, कि इसका फ़िल्टर जो है वो सारा क्लोरीन निकाल के ग्रे पाइप से बाहर कर देता है, और आपको जो पानी मिलता है वो क्लोरीन के बिना जो है पानी मिलता है आपको। तो पीएच मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जब जितना-जितना एसिड हमारी बॉडी में बढ़ता जाएगा, जितनी भी चीज़ें हम खा रहे हैं, फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बर्गर्स हैं, तला-गना है, ये सारा चीज़ एसिडिक है। बेसिकली दाल-भात, रोटी-चावल सब एसिडिक है। सिर्फ़ अनाज में देखेंगे तो ज्वार अल्कलाइन है, और उसके अलावा सारी चीज़ें, जितने भी अन्न हैं आप खा रहे हैं, ये सब हाइली एसिडिक हैं, तो ये एसिड को बढ़ा रहे हैं, और एसिड को बढ़ने के कारण उसी को हम कहते हैं पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो जितना ज़्यादा एसिड उतना जो है, उतना जो है हाइड्रोजन आयन्स, हाइड्रोनियम आयन्स उतने ज़्यादा, ठीक है? तो पीएच जितना ज़्यादा होगा उतने हाइड्रोनियम आयन्स मतलब एसिड कम होगा। तो 7 के ऊपर सब कुछ अल्कलाइन है, 7 के नीचे सभी कुछ एसिडिक है।
हमें सब कुछ अल्कलाइन ही खाना चाहिए 7 पीएच के ऊपर, पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो सारी 4 से 5 पीएच के बीच में है। शहर में जो पानी हम ले रहे हैं वो एसिडिक है, भले ही वो पानी 6.9 पीएच का ही क्यों ना हो। हमारे बॉडी पे बुरा असर डाल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन अलग है, हवा भी एसिडिक हो गई है शहर की, और हमारे शरीर को जो चाहिए वो 7 पीएच के ऊपर चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में सब कुछ जो है, जो मुख्य चीज़ जो सब ब्लड जो पूरे शरीर में बह रहा है वो अल्कलाइन है, 7.4 उसका पीएच है। तो नॉन-वेज है, चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, सारे के सारे एसिडिक हैं, पत्तियाँ जो हैं वो अल्कलाइन है, बाकी सारी चीज़ें एसिडिक हैं। तो ये हमें ध्यान देना होगा। गूदे वाले सारे फल अल्कलाइन है, जैसे केला हुआ, चीकू हुआ, पपीता हुआ, ये सब अल्कलाइन है। जो खट्टे फल है, नींबू है, संतरा है ना? ये नारियल पानी, उसके बाद आपका पाइनएप्पल, उसके बाद एप्पल, उसके बाद मैंगो, ये सारी चीज़ें, तरबूज तक जो है एसिडिक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि फल भी एसिडिक हैं, अंदर जाके उनकी तासीर चेंज हो जाती है, क्योंकि पैनक्रियाज़ जो होता है, आंतों के अंदर एक बाइकार्बोनेट आयन छोड़ता है, जिसके कारण इनकी तासीर बदल जाती है। पेट हमेशा एसिडिक होता है, आंतें हमेशा अल्कलाइन होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जब इतना एसिड बॉडी में जाएगा तो बॉडी इसको कैसे बर्दाश्त करेगी, है ना? तो नहीं कर पाएगी, सही बात है। बॉडी में अलग-अलग प्रकार के पीएच हैं, हर चीज़ का अलग पीएच है, किडनी का अलग, लीवर का अलग, पेट का अलग, आंतों का अलग, आँखों का अलग, ब्रेन का अलग, हार्ट का अलग। तो ये सभी पीएच जो हैं, अधिकतर पीएच जो हैं, चमड़ी को छोड़ के और पेट को छोड़ के सब पीएच जो है ये 7, 7.3 से 7 मतलब ऊपर ही है, 7, 8, पैनक्रियाज़ को 8.2 का पीएच चाहिए। तो 3 मेजर टाइप्स की जो पीएच है वो हम देखते हैं इंसान के शरीर में। स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड का जो पीएच है, ब्लड का पीएच है, सलाइवा का पीएच है। सलाइवा मतलब मुंह की लार, ब्लड सब जानते हैं, खून, और जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका, स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड, हमारी रीढ़ की हड्डी में जो फ्लूइड बहता है उसका पीएच है। 3 मेजर प्रकार के पीएच हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। और यूरिन का पीएच जैसे अगर कब हेल्दी माना जाएगा, इंसान 6.5 से 7 और तो हेल्दी है। ब्लड का पीएच 7.365 टू 7.4 रहता है। अगर ब्लड का पीएच से कम हो जाएगा, 7 के पीछे चला जाएगा, तो इंसान मर जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा। और 7.4 के ऊपर चला जाएगा, पीएच अगर बढ़ जाएगा तो इंसान कोमा में चला जाएगा। सलाइवा मतलब मुंह की लार, इसका पीएच 6 से 6.5 के बीच में होता है। इसके बाद पर जब बच्चा पैदा होता है तब उसका पीएच जो होता है उसकी लार का, वो 7.4 होता है। वो जो होता है अल्कलाइन होता है ना, स्लाइटली अल्कलाइन। बाकी जैसे-जैसे इंसान बड़ा होता है, सॉलिड फूड खाता है, कुक फूड खाता है बार-बार, टी, कॉफ़ी ये उसकी दुनिया हो जाती है, तब उसकी जो लार है उसका पीएच जो है 5.4 हो जा मतलब 5.5 हो जाता है ना। 7.4 था, बड़ा होता गया 5.5 हो गया, मतलब वो मृत्यु की ओर जा रहा है, क्योंकि पीएच जैसे ही आपका एसिडिक हो जाएगा आपकी लार का, जब बॉडी आप एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि प्राण जो होते हैं आपके, ये अल्कलाइन बॉडी में ही है। मतलब आपकी बॉडी कहीं न कहीं अल्कलाइन है, तभी आप ज़िंदा हैं। जैसे ही आपकी बॉडी 100% एसिडिक हो गई, प्राण उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस चीज़ का वर्णन जो है हमारे सनातन ग्रंथों में दिया हुआ है कि पीएच की महत्वता क्या है ना। स्पाइनल कॉर्ड का जो फ्लूइड होता है उसका पीएच कभी चेंज नहीं होता। ब्लड इसको मेंटेन करके रखता है। ब्लड का पीएच भी कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि ब्लड जैसे ही एसिडिक होने लगता है, ब्लड अपना पीएच संतुलित करने के लिए आपकी हड्डियों में से कैल्शियम लेना स्टार्ट करता है। तो जब वो ऐसा करता है तो पहले पंजों में दर्द होता है, फिर घुटनों में दर्द, फिर कमर में दर्द। ऐसा करते-करते फिर रीढ़ की हड्डी बुरी तरह से जो है डैमेज हो जाती है और इंसान बेड रिडन हो जाता है। पर ब्लड अपना पीएच मेंटेन करता है बॉडी में मौजूद कैल्शियम के कारण। तो जो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक आहार लेते हैं, वहाँ पर एक कैंगन का रोल आता है, क्योंकि हम जो भी चीज़ें ले रहे हैं वो 4-5 पीएच के आसपास की हैं। तो ये 4-5 पीएच की जो चीज़ें हैं, ये बुरी तरह से हड्डियों को कमज़ोर करती है, इसीलिए छोटा-सा भी एक्सीडेंट होता है, हम गिरते हैं, इवन बाथरूम में गिर जाते हैं, तो भी हमारी बॉडी में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी की अल्कलिनिटी जिसके लिए कैल्शियम जवाबदार था, वो सारा का सारा तो ब्लड ले रहा है और उस कैल्शियम के यूज़ से ही जो है अपने को पीएच को मेंटेन कर रहा है। तो कैंगन वाटर जो है जिसका पीएच 8.5 से लेके तो 9, साढ़े 9 तक जाता है, ये पीएच जब हमें मिलता है, तब कैल्शियम को उपयोग करना ब्लड बंद कर देता है और कैल्शियम जो है हड्डियों को मिलता है, और जब कैल्शियम हड्डियों को मिलता है, तब जाकर जो है हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इसलिए कैंगन वाटर पीने से बोन डेंसिटी भी बढ़ती है, हड्डियाँ मजबूत होती है। स्पेशली महिलाओं में हम देखेंगे कि जो है बॉडी जो है सबसे ज़्यादा वीक महिलाओं की होती है, क्योंकि उनका ध्यान बिल्कुल होता नहीं है बॉडी की तरफ। तो ये महिलाओं के लिए वरदान है ये मशीन। अगर जिन-जिन घरों में महिलाएँ हैं और उनके पास ये वाला मशीन है, तो आप मान के चलिए कि हमने जो है एक पति, एक पिता
एक भाई एक महिला की क्या केयर करेगा, उससे ज्यादा केयर ये मशीन जो है ये महिला की करती है। तो महिलाओं का इससे अच्छा मित्र दुनिया में मैंने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि ये 2 गिलास 3 गिलास पानी भी अगर महिलाएं रूटीन में पीती हैं तो उनकी बॉडी में उनकी हड्डियां मजबूत होती है, वो फ्रैक्चर से दूर रहती हैं और अनेक प्रकार की विसंगतियों से बॉडी दूर रहती है। और हम जैसे जैसे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम पानी के ऊपर, अगर ब्लड का पीएच कम हो जाए तो इंसान मर जाएगा, है ना। एसिडिटी के लंबे समय बने रहने से जॉइंट्स हड्डियां कमजोर हो जाती है, शरीर में कैल्शियम की मात्रा की हमेशा कमी बनी रहती है, हार्ट बीट्स ऊपर नीचे होती है, एड़ियां फटने लगती हैं, है ना, ब्लड प्रेशर शूट आउट होने लगता है कैल्शियम की कमी से। ये सारी चीजें, और फिर हम इनका जो दवाई गोली में हम ढूंढते हैं, इस टाइप की चीजों का जो इलाज है हम दवाई गोली में ढूंढने लग जाते हैं, और जो एक हम सोचते हैं कि क्योर हो गया। पर एक बहुत फेमस किताब है डॉक्टर बाटल वांजी की, वाटर क्योर्स एंड ड्रग्स किल। तो ये किताब जरूर आप अमेजोन पे देखिएगा, वाटर क्योर्स एंड ड्रग्स किल। तो ये जो किताब है इसमें दिया हुआ है कि ड्रग्स किस प्रकार से इंसान को कमजोर करते हैं, खोखला करते हैं, और पानी किस प्रकार से इंसान की चिकित्सा करता है। तो लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्कलाइन सब्सटेंसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन टेकिंग देम, है ना। हम एल्कलाइन चीजें ले तो रहे हैं, पर हम क्या सही सोर्स से उसको ले रहे हैं क्या, क्योंकि उसका जो है एब्जॉर्प्शन वो शरीर में जज्ब होना चाहिए ना, शरीर में समा जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो हम एल्कलाइन अगर ले भी रहे हैं, अगर हम आर्टिफिशियल या केमिकल चीजों से अगर एल्कलिनिटी को बढ़ा रहे हैं, जैसे पेंटाप्रोपेजोल है, इनो है, एंटासिड गोलियां है, इनसे अगर हम सोच रहे हैं कि हमने जो है एल्कलाइन कर लिया शरीर को, तो ये हमारी भूल है। ये ऐसा होता नहीं है जैसा हमें लगता है ना। पीएच वैल्यू ठीक करनी है और एसिडिटी की छुट्टी करनी है, तो ये हमें जो है सिर्फ कैंगन वाटर की जो मशीन है, जैसा मैंने पहले ही बताया, इससे हम बड़ी आसानी से विदाउट एनी केमिकल बॉडी को क्लोरीन मुक्त पानी दे सकते हैं, और जो है एसिडिटी को जो है बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, लो इम्यूनिटी, थकान, फूड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन के प्रॉब्लम, ये सब जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, है ना, तो ये सब कैल्शियम की डिफिशियंसी से हो रहे हैं। ब्लड का पीएच कम होने पर ब्लड हड्डियों से कैल्शियम ड्रॉ करता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हड्डियों में सूजन, जोड़ों में सूजन, है ना, उंगलियों में दर्द, ये सब लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि बॉडी में एसिड बढ़ गया है। ठीक है, एसिडिटी के अत्यधिक बढ़ जाने से पेट में अल्सर होना आम बात है। पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं ना, इंसान कुछ खा नहीं सकता, 8-8 10-10 बार उसको लूज मोशन लगते हैं। बॉडी जो है आगे पीछे, फिर रेक्टम कैंसर हो जाता है बार बार मोशन करने से। और ये सब लाइलाज बीमारियां हैं, जो मात्र एसिड के असंतुलन, इतना ज्यादा एसिड हमने ले लिया कि उससे जो है ये इस प्रकार के घाव हमें हो जाते हैं आंतों में, पेट में। इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, है ना, क्लोरीन, इनका जो है वो संतुलन बिगड़ जाता है, कम ज्यादा हो जाते हैं, जिससे जो है हमारे जो नित्य जो दिन दिन के फंक्शंस हैं, हमारी किडनी है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज आदि अंग जो है ये काम नहीं कर पाते, इन पे एक्स्ट्रा लोड आ जाता है। उसके बाद जो है आगे पीछे ये सब ऑर्गन भी धीरे धीरे करके खराब होने लगते हैं। गॉल ब्लैडर में पथरी जमा होने लगती है, किडनी में पथरी हो जाती है, पैनक्रियाज जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है, ग्लूकागॉन का प्रोडक्शन कम कर देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे अंगों की जो सेहत उस बुरा असर पड़ता है। ये ब्लड का केमिकल फार्मूला है, इस प्रकार से हमारा जो खून होता है उसमें ये सारे घटक होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आयरन। इतनी चीजों से जो है हमारा ब्लड बनता है। और जो है ये जो चीजें हैं, हमारे ब्लड में ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स, विटामिन होते हैं। तो ये ब्लड का केमिकल फार्मूला है। अगर केमिस्ट्री में अगर ब्लड को डिफाइन किया जाए तो ब्लड जो है वो इन सारे घटकों से बना हुआ है। उसमें हाइड्रोजन का कितना इंपॉर्टेंस है ये देख सकते हैं, है ना। कैंगन वाटर क्यों अलग है, कैंगन वाटर में सब क्या है जो कैंगन वाटर साधारण पानी से अलग है, क्योंकि ये जो ओआरपी जो जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ये पानी तुरंत मीटर का जो प्रोब है, डंडी है, वो डालते से ही माइनस में चला जाता है। बाकी सारे द्रव्य जो हम देखते हैं गोमूत्र के अलावा, वो सारे के सारे प्लस में चले जाते हैं। तो यही कहीं अब जब हम देखते हैं कि गोमूत्र की विशेषता क्या है, क्यों गोमूत्र को दूध से महंगा है, क्योंकि उसका रीजन ही ये है कि गोमूत्र एसिड आपके तेल को फाड़ सकता है। गोमूत्र जो है वो आपके उसका एल्कलाइन है, गोमूत्र का ओआरपी माइनस में है। तो गोमूत्र के अलावा जो है ओआरपी किसी भी द्रव्य का माइनस में नहीं आता है, अनलेस अनटिल हमने जैसे एक वीडियो भी जारी किया था, नेचुरल कोई चीज हो, है ना। सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सोडा, एसिड, बियर, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, पर फ्रेश गन्ने का जूस है, आपका पपीता है ना, इस प्रकार के जो है अगर हम इनको देखें
तो ये अगर अच्छे जगह से आए हों, ऑर्गेनिक हो, हेल्दी हो, इन पे कोई बहुत ज्यादा प्रयोग न किए गए तो इनका भी ORP माइनस में आता है। इसका स्पेशली हमने अलग से एक वीडियो मेरे चैनल पर डाला हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि कुदरत भी नेचुरली माइनस ORP की चीजें देती है, पर हमारा पानी जो है 600 गुना ज्यादा पतला है ना। ORP का दूसरा मतलब ये है कि पानी मोटा और पतला, तो पतला कितना है, तो 600 गुना पानी जो है, 400 500 600 गुना पानी पतला होता है कैंगन वाटर जो होता है ना। और इसी कारण से जब हम इसमें सब्जियों को भिगोते हैं और उसमें सब्जियों को भिगोकर हम जब खाते हैं, तो हम देखते हैं कि सब्जियां जो है उनके एंटीऑक्सीडेंट जो है वो वापस जिंदा हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, और ये विटामिन मिनरल आसानी से पानी, क्योंकि पतला है इस कारण सेल तक पहुंचा देता है। तो 9.5 pH का पानी अगर न्यूट्रल पानी से भी कंपेयर किया जाए तो 1000 गुना ताकतवर है। और जनरली देखा जाए तो आपको न्यूट्रल पानी मिलता ही नहीं है, उन्हीं को मिलता है जो झरनों के आसपास रहते हैं, या जंगल में अगर आप रहोगे तो आपको न्यूट्रल पानी मिलता है। नदियों के आसपास अगर हम रहते हैं तो हमें न्यूट्रल पानी मिलता है। नॉर्मल आपको जो पानी मिलता है वो 5.5-6 pH का पानी मिलता है। 6.99 का पानी भी आपके लिए जो है अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए हर चीज 7 pH के ऊपर। तो 7 pH से 8 pH का पानी 10 गुना शक्तिशाली है, 7 pH से 9 pH का पानी 100 गुना शक्तिशाली है, 7 pH से 9.5 pH का पानी 1000 गुना शक्तिशाली है, और जो कैंगन वाटर जो 11.5 pH का आता है वो 1 लाख गुना पावरफुल है। तो 1 लाख गुना पावरफुल ये जो पानी है, ये हमको जो है कैंगन वाटर मशीन जो है वो अवेलेबल कराती है, विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल एलिमेंट, है ना। इसमें कुछ भी ऐसा प्रयोग नहीं होता जो पंच महाभूतों से नहीं बना है ना। हर चीज इसमें प्रयोग जो हो रही है वो बायोडिग्रेडेबल है, तो ऐसी कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल इसमें यूज नहीं होता है। ये एकमात्र मशीन है दुनिया की जो 11.5 pH का पानी प्रोड्यूस करती है और 2.5 pH का पानी प्रोड्यूस करती है। बाकी जो है कोई मशीन इतना स्ट्रॉन्ग पानी प्रोड्यूस नहीं करती। मैक्सिमम पानी जो दूसरी मशीनें प्रोड्यूस करती हैं वो है आपका 10.5 pH का पानी, ये पानी प्रोड्यूस होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।